नमस्कार। आज हमारी एमएस वर्ड की फिफ्थ क्लास है जिसमें कि हम होम टैब के स्टाइल के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम इसको ओपन करते हैं। स्टाइल टैब। ठीक है, स्टाइल के अंदर हमें फॉर्मेटिंग से रिलेटेड मिलता है जिसमें कि हम वर्ड में टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हम नेविगेशन पेन के बारे में भी जानेंगे जो कि आगे देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम स्टाइल के बारे में जानते हैं कि स्टाइल का उपयोग टेक्स्ट को जल्दी और एक समान तरीके से फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। जब आप किसी डॉक्यूमेंट में बार बार हेडिंग, सब हेडिंग या पैराग्राफ लिखते हैं तो हर बार फॉन्ट साइज, रंग बदलना समय लेने वाला होता है, यानी कि आपको टाइम लगता है उस चीज को करने में। तो स्टाइल की मदद से आप उसे एक बार में सेट किए फॉर्मेट के द्वारा पूरे डॉक्यूमेंट पे लागू कर सकते हैं। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कंसिस्टेंसी। पूरे डॉक्यूमेंट या हेडिंग में पैराग्राफ, लिस्ट आदि को एक जैसा दिखाने के लिए इसको करते हैं, जो कि इसका उपयोग है। क्विक फॉर्मेटिंग, इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, किसी भी प्रकार के टेक्स्ट में हम कोई भी फॉर्मेटिंग करना चाहें तो हम तुरंत फॉर्मेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें फॉन्ट साइज, रंग बदलना आदि जितनी भी चीजें हैं उनको हम सिंगल क्लिक पे फॉर्मेट करके भी हम जो है उसको चेंज कर सकते हैं। हमें बार बार अलग अलग टूल्स पे जाकर के उसको अप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। हम एक बार सेटिंग बनाते हैं और सेटिंग करने के बाद ही हम सिंगल क्लिक के जरिए सारी की सारी एप्लीकेशन उस पर सारी की सारी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं। नेविगेशन को आसान बनाता है। नेविगेशन में इसमें सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला जो पॉइंट्स होता है वो हेडिंग्स होते हैं। हेडिंग्स के द्वारा हम क्या करते हैं, वर्ड के जो मेन टॉप हेडिंग्स होते हैं उनको हम क्या करते हैं, नेविगेट कर सकते हैं। कैसे करते हैं वो हम आगे देखते हैं। ठीक है, टेबल मतलब टीओसी, इसमें आप किसी प्रकार के टेबल कंटेंट आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। मतलब एक प्रकार की आप इसमें इंसर्ट टेबल करते हैं। ठीक है, जो कि हम आगे इसके बारे में जानें, जो हम इंसर्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा प्रोफेशनल लुक। इसमें क्या होता है कि दिखने में अच्छा लगता है कि हमने कहाँ पे हेडिंग्स डाले हुए हैं, कहाँ पे टाइटल डाले हुए हैं, कहाँ पे हमने बोल्ड इटैलिक किया हुआ है। ये सारी जो फॉर्मेटिंग होती है इससे क्या करता है कि हमारा जो पेज है वो या ई बुक जो आप बना रहे हैं वो देखने में अच्छी लगती है। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ देखते हैं इसके बारे में। चलिए हम वर्ड की बात करते हैं। अब चलते हैं वर्ड में। इसमें मैंने पहले से कुछ डेटा लिया हुआ है। ठीक है, ये डेटा आपको समझाने के लिए है। मैंने लिखा हुआ है ह्यूमन फिजियोलॉजी। ठीक है, ये मैंने नेट से कॉपी किया हुआ है। ठीक है, इसका पर्पस ये है कि आप इसके द्वारा नेविगेशन और इन टाइटल्स जो भी आपके स्टाइल्स हैं उनके बारे में आप जानो कि हम किस तरीके से अप्लाई करते हैं और क्या क्या चीज़ होती है। ठीक है, ये जो सेक्शन होता है, ये जो मेरा माउस कर्सर आपको दिख रहा है, ठीक है, ये सेक्शन कहलाता है हमारा स्टाइल सेक्शन। और जब हम इस पर क्लिक करते हैं तो इसमें हमारे पास कई ऑप्शंस आते हैं। ठीक है, हम कोई क्रिएट भी करना चाहे तो क्रिएट भी कर सकते हैं, क्लियर फॉर्मेटिंग करना चाहे तो हम यहाँ से भी क्लियर फॉर्मेटिंग कर, जो कि हम यहाँ से भी कर रहे थे। ठीक है, कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं हम अप्लाई कर सकते हैं, और ये हमारे बाय डिफॉल्ट बने हुए हैं जो कि हमारे यहाँ पे है। मैंने सपोज किया कि मेरा ह्यूमन फिजियोलॉजी है, मैं चाहता हूँ कि मेरा बुक का पहला पॉइंट बनता है तो मैं इसको क्या करूँ, एक टाइटल बना दूँ। तो जब मैं इस पे जाऊंगा तो टाइटल आप देखो कुछ इस तरीके से होगा। जैसे ही मैं इस पे जाता हूँ, इस पे बिना क्लिक किए हुए तो आप देखोगे मैं यहाँ से हटाऊंगा तो ये हट जाएगा। करूंगा, अगर इस पे मैं अप्लाई कर दूंगा तो ये हमेशा टाइटल मेरा बन के आ गया। तो जब भी मैं इस पे जाऊंगा तो ये मेरा क्या दिखाई देगा, टाइटल। अब इस टाइटल की फॉर्मेटिंग क्या है वो हम कैसे पता चलेगा, तो हम यहाँ से हम देख सकते हैं कि कैलिबरी लाइट हेडलाइंस है और 28 इसका साइज है। ठीक है, तो इतना इस टाइटल की ये फीचर। अब हम जहाँ कहीं पे भी हम किसी और को भी अगर टाइटल बनाते हैं तो उसकी भी सेम फॉर्मेटिंग रहेगी। देखिए, 28 और कैलिबरी लाइट। ठीक है, तो चूंकि मैं इसको नहीं बनाना चाहता हूँ तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। टाइटल, मेरा टाइटल हमारा एक है जो कि ये है हमारा। मैं इसको पेज के बीचों बीच में, सॉरी लाइन के बीचों बीच में करना चाहता हूँ तो मैं इसको लाइन के बीचों बीच में इसको कर देता हूँ। ये मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में जो है उसको मैंने टाइटल बनाया। अब हम बात करते हैं नेविगेशन पेन को लेकर के, क्योंकि इनमें से हम किसी को भी यूज कर सकते हैं। आप स्ट्रॉन्ग वगैरह देखना चाहें, मैं सपोज क्या मैंने नर्वस सिस्टम है इसको मैं स्ट्रॉन्ग लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं स्ट्रॉन्ग बना दूंगा। देखो, ठीक है, इसमें आपको बोल्ड कैलिबरी 12 आपको दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे आपको कैलिबरी बॉडी और 12 जो कि इसकी सेटिंग की हुई है स्टाइल की। ठीक है, इस तरीके से आप जो है सेटिंग कर सकते हैं, इसकी जो है फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। चलिए, अब हम बात करते हैं नेविगेशन। नेविगेशन हालांकि एक नेविगेशन एक एरिया होता है जिसके जरिए हम पूरे पेज और उस पेज के अंदर दिए गए कंटेंट के बारे में हम
लोकेट कर सकते हैं, लोकेशन उसकी प्रोवाइड करा सकते हैं कि वो चीज़ कहाँ मौजूद है। ठीक है, तो मैं नेविगेशन पेन पे जाता हूँ, जो कि व्यू के अंदर है, जो कि हम आगे भी पढ़ेंगे। फिलहाल मैं भी आपको नेविगेशन के बारे में बता देता हूँ कि क्या क्या चीज़ है। ये हमारा नेविगेशन एरिया होता है। ठीक है, नेविगेशन का काम होता है कि किसी भी चीज जो भी कहाँ पे मौजूद है वो आपको दिखाता है, और वो ये भी बताता है कि वो किसके अंतर्गत है। ठीक है, और मैंने आपको बताया कि सबसे पहले इसमें जो मेनली जो होते हैं वो हेडिंग्स को लेकर के हम इसमें यहाँ पे नेविगेट कराते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले चलते हैं स्टाइल के अंदर। ठीक है, हेडिंग्स हमारी कितने प्रकार की होती हैं? हमारी टोटल हेडिंग जो होती है वो 9 प्रकार की होती हैं। ठीक है, पर वर्तमान में हम सिर्फ 6 प्रकार की यूज करते हैं ज्यादातर। और ये आपको हेडिंग्स इसमें आपको 3 दिख रही हैं। ठीक है, पर इसमें 6 प्रकार की हैं। जैसे आप अप्लाई करते जाओगे तो बाकी की हेडिंग्स भी आपके सामने शो होती जाएंगी। ठीक है, चलिए, सपोज किया कि मेरा यह एक हेडिंग मेरा एक चलिए मैं इसी को ही हेडिंग बना लेता हूँ कि मेरा ये एक पेज है। पेज के अंतर्गत मैंने ह्यूमन फिजियोलॉजी के बारे में लिखा है, और मेरा फर्स्ट हेडिंग आ रही है। फर्स्ट हेडिंग है कोर ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, मैं इस पे जाता हूँ और हेडिंग करता हूँ। ये मेरी प्राइमरी हेडिंग है। प्राइमरी हेडिंग जैसे मैं आप करूंगा, आप देखोगे यहाँ पे कोर ऑर्गन सिस्टम्स लिख के आ गया है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसमें मुझे सबटाइटल या उसके किसी अदर अनदर दूसरी हेडिंग के बारे में मुझे पता चले कि वो क्या चीज़ है। तो मैं इसके नीचे जा करके देखता हूँ कि क्या क्या है। चलिए मैं इसको मान लेता हूँ कि ये इसकी सब हेडिंग है। सब हेडिंग को मैं करता हूँ क्या, हेडिंग नंबर 2। तो जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो आप देखोगे यहाँ पे एक आपका साइन बन गया ट्रायंगल का, और ये कोर ऑर्गन सिस्टम के नीचे ही सेलुलर मॉड्यूलर मॉलिक्यूलर लेवल आ गया। ठीक है, और ये इसकी हेडिंग नंबर 2 हो गई। अगर मैं इसको भी चाहता हूँ तो इसको भी मैं चाहता हूँ कि इसको भी हेडिंग नंबर 2 कर दूं, तो ये आपका हेडिंग नंबर 2 हो गया। तो आप देखोगे इसके अंतर्गत कोर ऑर्गन के अंतर्गत सेलुलर है, और वाई फिजियोलॉजी मैटर, ये आपका जो लिखा हुआ है वर्ड 2 है, ये हमारी कौन सी होगी, फर्स्ट हेडिंग और सेकेंडरी हेडिंग, जो कि हमारी दिखाई दे रही है यहाँ पे। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा, चलो ऐसा हो गया, मेरा फर्स्ट हो गया। अब मैं ये चाहता हूँ कि किसी भी चीज के अंतर्गत, सपोज के ये फिजिकल मैटर है, और इसके अंदर मेरे पास ये पॉइंट आ रहा है, द ह्यूमन बॉडी इज टिपिकली कैटेगराइज्ड। तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं हेडिंग नंबर 3 बना दूं। जैसे मैं इसको हेडिंग नंबर 3 बनाता हूँ तो आप ये देखोगे। ठीक है, ये मैं इसको हेडिंग नंबर 3 बना दिया मैंने। ठीक है, अब बारी आती है हमारी किस चीज को लेकर के। हाँ, इसको अब मैं इसको बनाता हूँ हेडिंग नंबर 2, या 4 में बनाना चाहूँ तो इसको 4 बना सकता हूँ। ठीक है, देखो ये इसके अंतर्गत आ गया। वाई फिजियोलॉजी मैटर इसके अंतर्गत, ये सेलुलर मॉडल लेवल इसके अंतर्गत आ गया। ठीक है, क्योंकि ये हमारा कौन सा हेडिंग है, 2, ये वाला। ठीक है, मैं इसको फिलहाल जो है हटा देता हूँ, क्योंकि ये हेडिंग में थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा। मैं इसको नॉर्मल कर देता हूँ, यहाँ के जरिए जाएंगे हम, इसको नॉर्मल कर देंगे। ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग कर देते हैं। ठीक, ये लिया। ठीक है, अब इसके अंतर्गत कितनी हेडिंग्स हैं? इसके अंतर्गत है 1 और 2। अब इसके अंतर्गत कितनी हेडिंग्स है? 1, जो कि ये है। ठीक है, अब मैं इसी तरीके से और भी अगर इसमें हेडिंग ऐड करना चाहूँ, मैं हेडिंग 4 को ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, इस तरीके से। ठीक, ये मैंने हेडिंग्स तैयार की हुई हैं। अब इनका काम क्या होता है? सपोज किया कि मैंने आपका पेज है, आपने एक बुक बनाई है, और वो बुक बहुत बड़ी है। वो बुक कितनी बड़ी है कि मान के चलो उसमें 50 या 60 पेजेस हैं। ठीक है, और 50 से 60 पेजेस को आप नेविगेट करना चाहते हैं। आपको देखना है कि उसके अंदर क्या क्या प्राइमरी हेडिंग्स है, क्या क्या सेकेंडरी, उसमें क्या क्या पॉइंट्स हैं, स्पेशली मेन पॉइंट क्या क्या हैं। तो आप क्या करोगे, अगर आपको देखना हो तो या तो आपको पॉइंट याद होना चाहिए, अगर तो आप सर्च कर सकते हो। अगर सर्च नहीं करते हो तो आपको क्या करेगा, इस तरीके से आपको पेज को नीचे ड्रैग करना पड़ेगा, जिससे कि आपका टाइम भी ज़्यादा लगेगा, और हो सकता है कि वो चीज़ आपने अगर जल्दीबाजी की तो वो आपकी आंखों से मिस भी हो जाए, वो आपको दिखाई ना दे और वो आगे निकल जाओ, फिर आप दोबारा से फिर से ऊपर जाकर के फिर चेक कर रहे हो। तो उसी के लिए एमएस वर्ड ने क्या किया है, आपके लिए नेविगेशन बनाया हुआ है। ठीक है, तो नेविगेशन में आप जब भी आपने ये फॉर्मेटिंग अगर आपने कर ली है, आपने सारे क्या कहते हैं, हेडिंग्स, टाइटल, सब टाइटल्स वगैरह डाल दिए हैं आपने। ठीक है, तो उसके बाद यदि आप नेविगेशन में जाते हैं तो वो आपको हेडिंग्स के पॉइंट आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। इसमें आप पेजेस भी देख सकते हो कि आपको कौन कौन से पेजेस में आप उस तरह से नेविगेट भी कर सकते हो। ठीक है,
यहाँ पे कुछ रिजल्ट हमने दिया नहीं है तो उसके लिए वो कुछ नहीं आ रहा। हेडिंग्स में हम जाते हैं, ठीक है, तो हम हेडिंग्स के जरिए नेविगेट कर सकते हैं। अब सपोज किया कि मैंने यहाँ पे हेडिंग, मेरा यहाँ पे बंद है मेरा, मैंने इसको ओपन किया, ठीक है, ओपन करने के बाद मुझे लगा कि मुझे वाई फिजियोलॉजी मैटर्स में जाना है, ठीक है, तो मैं जब इस पे क्लिक करूंगा तो आप देखोगे डायरेक्ट आपको सीधा वहीं ले जाएगा, वाई फिजियोलॉजी मैटर्स। ठीक है, अब आपने ये पढ़ लिया, आपको लगता है कि सेलुलर मॉडल लेवल के बारे में जाना है, तो मैं सेलुलर एंड मॉड्यूलर मॉलिक्यूलर लेवल पे जाऊंगा, तो आज जैसे आप क्लिक करोगे वहां पहुंच जाएगा। आप वाई फिजियोलॉजी पे मैटर पे क्लिक करोगे तो ये वहां पहुंच जाएगा। तो इस तरीके से क्या करते हैं, हम डायरेक्टली नेविगेट कर सकते हैं। ये एक ऐसा तरीका है जो कि हम किसी भी पेज में हेडिंग्स के जरिए हम अपने जो बिंदु हैं, मेन जो पॉइंट्स हैं, उनके जरिए हेडिंग बना करके हम पेज को नेविगेट कर सकते हैं, ये जान सकते हैं कि वो चीज़ कहाँ मौजूद है। ठीक है, अब इवन इतना ही नहीं कि अब आप जैसे आपने जैसे हेडिंग ये सब बना दिया, तो मैं आप देख रहे हैं ना कि मैं इसको किस तरीके से हाइड करता जा रहा हूँ साथ ही साथ में। ठीक, आप ये सारी चीजें आप अपने पेज में कर सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब इससे आपको ये पता चलता है कि कौन सी चीज किसके अंतर्गत है, जो ह्यूमन फिजियोलॉजी के अंतर्गत यहाँ से लेके जितनी भी सारी चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, और अगर यदि आप चाहते हैं कि इसके अंदर नीचे का और कोई डेटा होता, सपोज कि मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, पर कॉपी करूंगा तो ये डुप्लीकेट बनेगा, तो चलो एक बार देख लेते हैं। चलो नहीं बनने दे रहा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अगर कोई हेडिंग बनाते हैं, चलो एक काम करते हैं, इसको जो हमने फिजियोलॉजी मैटर्स को टू हेडिंग बना देते हैं। इस पर जाते हैं हेडिंग, और इसको बनाते हैं हेडिंग वन। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने इसको बना दिया हेडिंग वन। तो आप देखोगे ये और ये दो अलग सेक्शन बन गए। ठीक है, अब मैं इसको अगर मैं यहाँ पे ये करता हूँ तो ये देखो ये दो अलग बन गए हैं। ठीक है, मैं इसके ऊपर जाऊंगा, यहाँ करूंगा कोर ऑर्गन पे, देखो ये दो अलग अलग बन गए हैं। ठीक है, इस तरीके से हम मल्टीपल यूज कर सकते हैं। अगर मल्टीपल्स हमने एरिया डिवाइड कर करके नेविगेशन बनानी है कि कौन सा किसके अंतर्गत आना चाहिए, ठीक है, तो वो हम इस तरीके से टेक्स्ट को भी जो है हेडिंग के जरिए अंदर उसको रख सकते हैं कि कौन सा एरिया किसके अंतर्गत आ रहा है, कौन सा टेक्स्ट किसके अंतर्गत आता है। अब हम यहाँ पे जाएंगे और हमें कुछ भी चीज चेक करनी है, बायो फिजियोलॉजी मैटर पे जाना है, तो हम वहां पहुंच जाएंगे। अगर हम इसको बड़ा करके देखना चाहेंगे तो ये हम इसको भी बड़ा करके देख सकते हैं। सेलुलर मोड इस पे जाना है तो हम इसको भी बड़ा करके देखना चाहें, इसको भी बड़ा करके देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम ई बुक बना सकते हैं। ठीक है, जिसके जरिए हम क्या कर सकते हैं, किसी भी हेडिंग के जरिए पेज के अंतर्गत हम जा सकते हैं, नेविगेट कर सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि उसके अंतर्गत क्या है और हम उसे कैसे रीड करना है हमें। ठीक है, अगर उसको हाइड करना है तो हाइड कर सकते हैं, छपाना चाहे छपा सकते हैं, और अगर दिखाना चाहें हम तो उसको दिखा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।